सिलेबस को बांटा गया इकोनॉमी द्वारा, कई चीजें बांटी सिलेबस के अंदर। मैं आपको बता दूं प्री आपको करना क्या क्या है। मेन हमको सिलेबस में अंदर करना है राष्ट्रीय आय का टॉपिक, नेशनल इनकम बोलते हैं हम इसको, राष्ट्रीय आय, एनआई, नेशनल इनकम की बात करेंगे। बड़ा टॉपिक है, जीडीपी, जीएनपी, पूरी राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीवीए क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, सब इसमें आएगा, राष्ट्रीय आय के टॉपिक में आता है। ये टॉपिक पीटी के लिहाज से बहुत काम का है। पीटी में 1 से 2 सवाल देता है, मेंस में कई बार 1 सवाल देता है। तो 1 सवाल मेंस में देखा है, 2-3 बार आ चुका है, पिछले 7 सालों में 3 सवाल आ चुके हैं इस टॉपिक से मेंस के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय आय का टॉपिक है दोस्तों। इसके अलावा टॉपिक हम बात करें राष्ट्रीय आय के अलावा जो गरीबी और बेरोजगारी के टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बहुत काम किए हैं आपके साथ। यूपीएससी का पीटी में बहुत सवाल आते हैं इससे, पीटी में सवाल काफी पूछता है यूपीएससी गरीब बेरोजगारी पर, पीटी ओरिएंटेड टॉपिक है पूरा का पूरा ये। इसके अलावा बात करें हमारा यहाँ पर मुद्रा प्रणाली, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा की बात करें, केवल मनी की बात करें तो मनी में पूरा सिस्टम, मनी छपती कैसे है, मनी सप्लाई कौन करता है, बैंक का काम क्या है, आरबीआई का काम क्या है, सरकार का काम क्या है, तो मनी और मनी सप्लाई पूरा सिस्टम है इसके अंदर। इसके अलावा अगला टॉपिक है वित्त बाजार, फाइनेंस मार्केट की बात करेंगे आपके साथ। इसमें 2 मार्केट आते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार यानी बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, पूरा शेयर बाजार, बीमा बाजार इसमें आएगा आपका। ये पीटी की बात कर रहा हूँ, पीटी टॉपिक है सारे के सारे ये, वित्त बाजार आपका। इसके अलावा एक टॉपिक होगा पढ़ने के लिए बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। चूंकि आज पहला दिन था तो पीपीटी में लेके नहीं आया हूँ, तो अदरवाइज सबकी पीपीटी लिखी होती है तो काम का आसान हो जाता है। थोड़ा अच्छी पीपीटी भी लिखी रहेगी आपके तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम उसके, इसमें इतना लिखने में समय नहीं खराब करेंगे हम लोग। आप देखते हैं वीकेंड पे जो करंट अफेयर्स होता है अपना, तो पीपीटी पे ही कराता हूँ मैं चीजों को, तो वहां रहेंगी आपके साथ। भुगतान संतुलन का टॉपिक है बीओपी का। इसके बाद एक टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या ट्रेड की बात करेंगे आपके साथ, व्यापार की बात होगी। इसके बाद हम बात चर्चा करेंगे आपके साथ सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस यानी कि सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त एक टॉपिक होगा जिसमें बजट आता है आपका, सरकार का राजकोषीय घाटा, सरकार के बारे में बात करना, इस टॉपिक में आता है मुख्यतः बजट आपका। बजट, कर व्यवस्था कैसे काम करती है, कौन कौन से टैक्स होते हैं देश के अंदर, वो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक के अलावा सरकार की बहुत सारी स्कीम है, सोशियो इकोनॉमिक स्कीम, सामाजिक आर्थिक योजना पीटी में काम आएंगी अपने लिए। सामाजिक आर्थिक योजना है पीटी में पढ़ने के लिए अपने पास, सामाजिक आर्थिक योजना है पीटी में करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स, तो ये पढ़ेंगे टॉपिक अपना काम का पीटी के लिए। तो पीटी के लिए मुख्यतः हम बात करें, सिलेबस आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मुख्यतः पीटी का सिलेबस है। मेंस में कुछ और चीज जुड़ जाती है इसके अंदर, जैसे कि कृषि का पूरा क्षेत्र है, कृषि से हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यार, मेंस के अंदर 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। कृषि में सिंचाई हो गया, कृषि में अवसंरचना हो गई, कृषि में मार्केटिंग हो गई, कृषि वो कहते हैं ना बीज से वितरण, स्वामीनाथन साहब कहते थे बीज से वितरण, तो फ्रॉम सीड टू डिस्ट्रीब्यूशन, बीज बोने से लेकर मार्केट में फल अनाज बेचने तक, तो सारी चीजें हैं। सिंचाई हो उसके अंदर, मंडी हो उसके अंदर, किसान को अच्छे बीज क्वालिटी चाहिए उसके अंदर, किसान को उर्वरक चाहिए उसके अंदर, किसान को एमएसपी की आवश्यकता हो, बैंक से लोन की आवश्यकता हो, बिजली की आवश्यकता हो, किसान को सहकारी मंडी की आवश्यकता हो, सब कुछ आता है इसी चीज के अंदर। तो बीज से वितरण पूरा 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके कृषि के यहाँ मेंस में। इसके अलावा मेंस में एक टॉपिक है अवसंरचना का, जो पीटीओ काम आता है काफी बड़े स्केल पर। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करते हैं आप लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, सड़क, रेल, रोड, परिवहन, रेलवे है, वायुयान है, जलमार्ग है, पाइपलाइन नेटवर्क है, पावर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है अवसंरचना के, इनकी बात होती है। इसके अलावा एक टॉपिक है बहुत काम का, समावेशी विकास एवं समृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टॉपिक है आपका, विकास एंड समृद्धि। हर साल मेंस में एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही है। छोटा सा चैप्टर है, शानदार मटेरियल है, उसको पढ़ लीजिए, उसके बियॉन्ड कभी जाएगा ही नहीं सवाल। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर पेपर पे, गारंटी से, आज तक नहीं गया 10-11 सालों में, कभी कभी नहीं जाएगा। वो मेरे फिक्स नोट्स, उसमें क्वेश्चन आना है, हमेशा आएगा। तो विकास समृद्धि की बात करेंगे आपके साथ दोस्तों इस क्लास में। हम लोग 1 से 2 क्लास सकते हैं, विकास समृद्धि पर बात करते हैं। इसके अलावा सिलेबस को थोड़ा सा पलटा जाए तो आपके यहाँ पर संसाधन कहाँ कहाँ से आते हैं सरकार के पास, निवेश के मॉडल कौन कौन से हैं, निवेश कहाँ कहाँ से आता है, तो निवेश के मॉडल टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल का टॉपिक है आपका पढ़ने के लिए मेंस में, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स।
जिसमें टॉपिक है आपका पीपीपी मोड क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, या फिर आपका प्रोक्योरमेंट ईपीसी मॉडल क्या होता है। बहुत सारे मॉडल हैं, 10-12 मॉडल पढ़ाऊंगा आपको इसके अंदर, 10 से 12 मॉडल हैं इसके अंदर। निवेश कैसे होता है, निवेश कहाँ से आता है, टॉपिक पूरा इसके अंदर आएगा बात करने के लिए। इसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले यहाँ पर तो सरकार की पॉलिसी में, इसके अलावा जो बहुत सारे कानून मैं कहूंगा यहाँ पर पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक नीतियां, आपको नीतियों में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग बता दूं मैं आपको। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग आपके साथ सरकार की राजकोषीय नीतियां किस प्रकार की हैं। हमारे पास अलग पॉलिसीज, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, हमारे यहाँ पर उद्योग नीति, हमारे यहाँ की राजकोषीय नीति, ये चारों नीति, कृषि नीति हमारे यहाँ पर, लॉजिस्टिक नीति हमारे यहाँ की। सरकार के अलावा 10 से 12 पॉलिसीज हैं, उनमें से हर साल एक सवाल जरूर पूछता है यूपीएससी। कभी लॉजिस्टिक पॉलिसी पर आएगा, कभी जल नीति पर आएगा, कभी हेल्थ नीति पॉलिसी पर आएगा, तो जुड़ेगा सोशल जस्टिस में, जुड़ेगा इकोनॉमी के अंदर अलग सेक्टर में जाकर। तो 10 से 12 नीतियां पढ़ेंगे हम लोग, 12 तक लगभग। तो जब 10 से 12 पॉलिसी एग्जाम्पल समझाऊंगा, जैसे राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक या संभार तंत्र नीति, व्यापार विदेश व्यापार नीति। तो लगभग 10 से 12 हमारी वो पॉलिसी जो जुड़ी है व्यापार के साथ, इकोनॉमी के साथ, इनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट वो समझने का प्रयास करेंगे अपनी इस क्लास में। नीतियों पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसका सोर्स दूंगा पढ़ने का आपको मैं ढंग से, इसको पढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर। हर साल एक बेस क्वेश्चन आना ही है इस टॉपिक से, अपना ढंग से करेंगे इसको हम लोग, नीतियों की बात करेंगे। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म की बात, भूमि सुधार की बात यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगी। वो है लैंड रिफॉर्म पे इस बार भी क्वेश्चन आया था, आता ही है क्वेश्चन लगभग। तो लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार की बात होती है, भू सुधार की बात होती है, वो यहाँ पर आएगा टॉपिक आपका, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमको यहाँ पर, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आपके साथ डिफरेंट प्रकार की जो अपडेट खबरें होती हैं वो देखेंगे ही। संभार तंत्र हो गया, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हो गए आपके यहाँ पर, चलिए अवसंरचना, निवेश मॉडल, कृषि नीतिगत समस्या वहां हो गया हमारा, हो जाएगा। इसका संसाधन, जी हाँ संसाधन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन टॉपिक है आपका, मेंस में लगाओ। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक रहेगा राजकोषीय संघवाद का, फिस्कल फेडरलिज्म, इसकी बात करेंगे आपके साथ, केंद्र राज्य संबंधों में। चलिए तो मोटे मोटे से सिलेबस दोस्तों ये है यहाँ पर अपने पास। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको समझ में आ चुका होगा ये, ठीक है। ट्रेड के ऊपर क्या लिखा है सर, ट्रेड के ऊपर संभार तंत्र कहते हैं, लॉजिस्टिक पॉलिसी, संभार लॉजिस्टिक पॉलिसी। देश की लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी 17 दिसंबर 2022 को, जब चीते आए थे साल देश में। जिस दिन चीते आए थे भारत में, एक तरफ चीते आए थे भारत में, एक तरफ हमारे यहाँ लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी। 17 दिसंबर 2022 पीएम साहब को बर्थडे होता है, उस दिन जारी की गई थी लॉजिस्टिक पॉलिसी, जारी की गई थी आपके साथ संभार तंत्र नीति। बात करेंगे इस पर आपके साथ समय के साथ। चलिए ये है दोस्तों सिलेबस अपना यहाँ बात करने के लिए।